प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त अरमान रज़ा मुरादाबादी। मुफ्ती सलमान अज़हरी से रिलेटेड रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें बताया गया कि 10 दिन के रिमांड पर आपको भेज दिया गया था, लेकिन अभी अपडेट के बाद जस्ट ये अपडेट आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 1 दिन के रिमांड पर रखा गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम और आप मिलकर देख लेते हैं। मैं स्क्रीन पे वीडियो लगा देता हूं ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है सदफ कामरान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आपको बता दें दोस्तों कि अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पहले तो महाराष्ट्र में 12 घंटे तक डिटेन किया गया, उसके बाद उन्हें गुजरात ले जाया गया और आज जूनागढ़ के जो लोकल कोर्ट है उसमें उन्हें ले जाया गया था। और गुजरात एटीएस की ये मांग थी कि उन्हें 10 दिन के लिए रिमांड पर दिया जाए मुफ्ती सलमान साहब की बात थी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि पहले तो ये खबर आम हो गई कि 10 दिनों के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है रिमांड पर दे दिया गया, जिसके बारे में हमने भी आपको बताया था, मैंने भी बताया था इनकी वीडियो के जरिए। बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। जी हाँ, अदालत ने खारिज कर दिया है और सिर्फ 1 दिन का रिमांड दिया गया है। 1 दिन का। तो कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अब सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के रिमांड पर रखा जाएगा और उनसे 1 दिन पूछताछ होने वाली है। 10 दिनों की खबर सामने आई, हमने भी आपको वो खबर पहुंचाई थी, लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि अब उस खबर को खारिज कर दिया गया है। पूरी तरीके से ये बात सामने आ गई है, ऑफिशियल खबर सामने आ गई है कि सिर्फ 1 दिन के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिमांड पर रखा गया है। और इस बीच ये देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुसलमान भाई जो हैं वो एक होकर के मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, उनके हुकूक की बात कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि अगर मुफ्ती सलमान साहब को रिहा नहीं किया गया तो जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें ये बातें अब सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं गुजरात की पुलिस को, गुजरात की एटीएस को मालूम चला हो या ना चला हो, लेकिन गुजरात की अदालत को यह बात समझ में आ गई है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को बगैर वजह के ज्यादा दिनों तक रिमांड पर रखना खुद अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का विरोध जता रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया। आखिरकार उन्होंने कुत्ता किसे कहा था, उन्होंने कुत्ता किसे कहा था, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। और नहीं है। तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार को या फिर हिंदुस्तान के किसी धर्म को उन्होंने गालियां नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ साजिशें रची गई कि उन्हें कहीं ना कहीं से फंसाया जा सके और उन्हें लंबा जेल में बंद किया जा सके। बात सही है। लोगों के अंदर ये गुस्सा है कि आखिरकार मुफ्ती साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया। और आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती साहब को चाहने वाले लोग तमाम फिरके में हैं। और अब तो फिरके की बात छोड़ दे भारत के मुसलमान, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि भारत के मुसलमान एकजुट हो जाएं और एक साथ मिलकर के आवाज बुलंद करें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। न सिर्फ अपने हक की बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की, तमाम बेबसों की, तमाम दलितों भाइयों की, उन तमाम लोगों की जिनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, उनके हुकूक की लड़ाई लड़ना मुसलमानों की जिम्मे में आ गया है। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि यहाँ के कुछ लोग, कुछ नहीं, यहाँ के जो कहा जा सकता है कि अक्सरियत लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक खास विचारधारा में शामिल हो गए हैं और उनकी नज़र में मुसलमानों के हुकूक बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाने की सोच की तरह है कि उनका हुकूक ख़त्म कर दिया जाए। आप जानते हैं कि किस तरह से देश में मसाजिदों को तोड़ा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, मज़ारों को, मकबरों को, और यहाँ तक के खानकाहों पर जो है यहाँ की सरकार की पैनी नज़र है और वे लोग कहीं ना कहीं साजिशन हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे में आपने पहले भी देखा कि किस तरह से मुसलमान के उलमाए कराम पर नजरें डाली गई। डॉक्टर जाकिर नायक साहब हो या फिर कलीम सिद्दीकी साहब हो या फिर मौलाना जर्जिस साहब हो या तमाम जो बड़े बड़े उलमाए कराम रहे उनके ऊपर मौलाना साद साहब हो, और अब बारी आई मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की। तो आप तमाम लोग ये बात समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान की जो एक सोच है, हिंदुस्तान में जो एक कहीं ना कहीं बातिल परस्त जो लोग हैं, वे लोग मुसलमानों को बांटने की साजिशें रचते भी हैं और तमाम मुसलमानों पर, चाहे वो अलग अलग फिरके के हो, अहले हदीस से डॉक्टर जाकिर नायक साहब क्यों ना हो, कलीम सिद्दीकी साहब देवबंदी से क्यों ना हो, मौलाना साद साहब देवबंदी से क्यों ना हो, या फिर अगर बात करें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिनको बरेलवी समझते हैं कि सिर्फ बरेलवी का है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे उलमाए कराम तमाम लोगों के हैं, हमारे तमाम उम्मत, तमाम मुसलमान भाइयों के लिए हमारे उलमा हैं। हम तमाम लोगों को उनकी किसी बात से, किसी भी मौलाना से, मुफ्ती से या उलमाए कराम के किसी बात से
एहतजाज हो सकता है, उनके किसी बात से कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना कि कोई एक पॉइंट हो जिस पॉइंट पर हमें लगता है कि नहीं ठीक है, हम उनकी ये बात को नहीं मानेंगे, लेकिन हमें उनका आदर सम्मान करना है और उनके हुकूक की लड़ाई लड़ना है। वो वक्त चला गया दोस्तों कि अब हम आपस में ही बंटते रहें, मरते रहें और कटते रहें। वक्त की ज़रूरत यह है कि हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर के लड़ें, क्योंकि वो किसी शायर ने वो बात जो कही है, मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो गुलशन के निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुफ्ती साहब को पसंद करते हैं तो वीडियो को साझा कीजिए और जहां तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप तमाम लोगों के लिए सही तरीके से और सच्ची तरीके से आवाज़ उठाते रहें। प्यारे दोस्तों, वीडियो आपने देख ली। एक अपडेट मैंने पहले दिया था और जस्ट बाद ये अपडेट मुझे मिला तो मैंने चैनल पे इस वीडियो को भी अपलोड कर दिया है। लिहाजा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से प्यार और मोहब्बत करते हैं उनके दिल को थोड़ी तसल्ली हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए और अपना घराना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।